हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको मनोविकार से संबंधित कुछ विकार क्या क्या उत्पन्न होते हैं वो बताएंगे और उसकी मेडिसिन बताएंगे। फ्रेंड्स, पहले ये जानना जरूरी है कि होम्योपैथिक में मानसिक लक्षणों का विशेष महत्व होता है। अगर किसी रोगी में शारीरिक लक्षणों के साथ साथ मानसिक लक्षण भी जुड़ा होता है और शारीरिक लक्षणों की अपेक्षा मानसिक लक्षणों का आधार बनाकर यदि औषधि का चुनाव किया जाए तो व्यक्ति को बहुत जल्दी आराम होना शुरू हो जाता है। होम्योपैथी का सिद्धांत है, रोग की जड़ मन में होती है। शरीर में तो उस जड़ के उगे वृक्ष का एक रूप प्रकट होता है। आप समझना इस चीज़ को, बहुत गहराई से मैं आज आपको होम्योपैथी के बारे में बता रहा हूँ। यानी हमारे जो कोई भी बीमारी होती है उस बीमारी का हमारे मन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। शरीर में सिर्फ उस बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं, यानी शरीर में उस बीमारी के वृक्ष की जड़ प्रकट दिखाई देती है। अगर जड़ कट जाए, बीमारी की जड़ कट जाए तो वृक्ष अपने आप सूख जाता है। इसी विचार को आधार में रखकर हम यहाँ पर आपको कुछ मानसिक विकारों की औषधियाँ बताएंगे। किस मानसिक विकार में किस मेडिसिन को लेने से व्यक्ति को बहुत जल्दी आराम मिल जाता है, ये मैं आज आपको बताऊँगा। सबसे पहला मानसिक विकार का ये मैं आपको, क्योंकि ये मानसिक विकार बहुत होते हैं हमारे शरीर में, जैसे क्रोध है, कंजूसी है और कई चीज़ें जो हमारे माइंड से उत्पन्न होते हैं। मैं आज आपको क्रोध के ऊपर, यानी एंगर, जिनको बहुत ज़्यादा क्रोध आता है उसके ऊपर बहुत शानदार मेडिसिन आपको बताऊंगा। इसके सिम्टम्स बताऊंगा, आप किस सिम्टम्स के आधार से किस मेडिसिन का चयन कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको बताता हूं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। यानी बच्चा हर चीज़ को लेने के लिए चिल्लाता है। कोई भी चीज़ हो, आप उसे नहीं देंगे तो वो चिल्लाएगा, परंतु जब उसे वो कोई भी चीज़ आप मांगता है उसे दे देते हैं तो वो उसे फेंक देता है। बच्चा चिल्लाता चिल्लाता तभी शांत होता है जब तक उसे गोद में जब उसे गोद में ले लिया जाता है। जब तक गोद में रहता है तब तक बच्चा शांत रहता है। ये आप नोट करना इस चीज़ को, तभी उसके आधार से आप मेडिसिन का चयन करें। बच्चा जब तक चिल्लाता है, जब तक उसे गोद में नहीं ले लिया जाता, और जैसे ही उसको गोदी में ले लिया जाता है बच्चा शांत हो जाता है। क्रोध से उसे कई बार लूज मोशन हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खांसी आ जाती है, ऐंठन पड़ने लगती है बच्चे को। बच्चा मानसिक दृष्टि से शांत प्रकृति का हो तो भी ये मेडिसिन कार्य नहीं करती। ये मेडिसिन जो है ये होम्योपैथिक में इसका बहुत नाम है। क्रोध वाले पेशेंट के लिए, यानी एंगर, बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ का बहुत तेज़ प्रभाव होना, यानी हमारे शरीर में अगर हद से ज़्यादा तेज़ दर्द भी है तो भी ये मेडिसिन अच्छा कार्य करती है। हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, हद से ज़्यादा जिसे कह सकते हैं, उसके लिए भी ये बेस्ट कार्य करती है। मेडिसिन का नाम है कैमोमिला। इसे आप मेडिसिन को 30 पोटेंसी में या 6 पोटेंसी में बच्चों को दे तो और भी अच्छा है, लेकिन 6 पोटेंसी अगर नहीं मिलती तो 30 पोटेंसी हर जगह अवेलेबल हो जाती है। इसे आप दें तो बहुत अच्छे रिजल्ट इसके देखने में आते हैं। क्रोधी चिड़चिड़े बच्चे को यदि सीएम, यानी सबसे हाई पावर की इसकी पोटेंसी होती है, सीएम पोटेंसी, यदि उसकी एक मात्रा 15-20 दिन के बाद रिपीट करके दे दी जाए, केवल 1-2 मात्रा, ज़्यादा नहीं देनी है। जैसे आज मेडिसिन दी, 15-20 दिन बाद एक डोज और दे दें, सिर्फ एक बूंद, 1 चम्मच पानी लें उसमें 1 बूंद डाल कर दे दें, तो बच्चा जिसको बहुत ज़्यादा क्रोध आता हो उसका क्रोध शांत होना शुरू हो जाता है। बच्चा स्वाभाविक व्यवहार करने लगता है, बच्चे में एकदम बहुत ज़्यादा चेंजिंग देखने में आते हैं। दूसरे मेडिसिन इसमें बच्चों के लिए ही स्टेपिसाइगेरिया है। दूसरे लोग उसके विषय में क्या सोचते हैं? स्टेपिसाइगेरिया के जो सिम्टम्स हैं उस उसके बच्चा, उसका व्यक्ति हो या बच्चा हो,
हमेशा वो ये ध्यान रखता है कि कौन व्यक्ति उसके बारे में क्या सोचता है। इसकी उसे अत्यंत परवाह होती है। अत्यंत भयंकर क्रोध, इतना क्रोध होता है कि बच्चे को यदि कोई चीज़ वो मांगता है और मांगने पर यदि उसको वो चीज़ मिल जाती है तो उसे लेने के बाद में उसको फेंक देता है क्रोध में। उस समय ये कैमोमिला के से अलग इसके सिम्टम्स हैं। कैमोमिला का पेशेंट भी वैसे चीज़ लेकर फेंक देता है, लेकिन कैमोमिला का पेशेंट यदि उसको गोदी में लिया जाए या उसको शांत कराने की कोशिश की जाए तो वो शांत हो जाता है। तो ये स्टेपिसाइगेरिया मेडिसिन ऐसे बच्चों के लिए बहुत शानदार मेडिसिन है जो बच्चे पहले किसी चीज़ के लिए ज़िद करते हैं और जब उनको वो चीज़ दे दी जाती है तो वो उस चीज़ को लेकर फेंक देते हैं। उसके लिए बहुत शानदार मेडिसिन है। नेक्स्ट में मैं आपको मनोविकार पर पार्ट 2 में मेडिसिन बताऊंगा, मनोविकार के ऊपर ही। जैसे बहुत से लोग बहुत ज़्यादा कंजूस होते हैं, उसके लिए बहुत शानदार मेडिसिन मैं बताऊंगा। थैंक यू फ्रेंड। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।